नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और इस कक्षा में हम त्रयोदशः पाठः यानी 13वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्षतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षतौ यानी पूरी पृथ्वी पर, राजते यानी शोभायमान होती है, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत रूपी स्वर्ण भूमि। पूरी पृथ्वी पर जो भारत की भूमि है वो सोने के समान शोभायमान होती है। इस पाठ में भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। आइए हम पहला श्लोक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूष तुल्यं इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरेयं क्षतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब अपन इसका अर्थ देखेंगे। सुपूर्णम यानी भरी हुई है, सदैवास्ति सदैव प्लस अस्ति, सदैव यानी हमेशा ही, अस्ति है हमेशा ही भरी हुई है। किससे? खाद्यान्न भाण्डम, खाद्यान्न यानी अनाज के, भाण्डम यानी भंडार से, पात्र से, अनाज के पात्रों से हमेशा ही भरी हुई रहती है। नदीनाम जलम यानी नदियों का जल, यत्र यानी जहां, भारत भूमि पर, पीयूष तुल्यम, पीयूष यानी अमृत, तुल्यम यानी समान, अमृत के समान है। नदियों का जल जहां का अमृत के समान है। इयम स्वर्णवत, इयम यानी यह भारत की भूमि, स्वर्णवत यानी सोने के समान, भाति यानी शोभायमान होती है। शस्यैर्धरेयम, शस्य ही मतलब फसलों के द्वारा, धरेयम धरा प्लस इयम, धरा यानी धरती, इयम यानी यह धरती फसलों के द्वारा सोने के समान सुशोभित होती है। और अंतिम लाइन में बोला है क्षतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षतौ यानी पूरी पृथ्वी पर, राजते शोभायमान होती है, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत रूपी स्वर्ण भूमि। मतलब पूरी पृथ्वी पर जो भारत की भूमि है वो सोने के समान शोभायमान होती है। चलिए अब अपन इसका अर्थ पढ़ेंगे। इस भारत भूमि में अनाज के भंडार यानी पात्र सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित है यानी सुनहरी लगती है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। दूसरा श्लोक है त्रिशूलाग्नि नागहि पृथिव्यास्त्र घोरहि अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका अर्थ देखते हैं। त्रिशूलाग्नि नागहि, त्रिशूल प्लस अग्नि प्लस नाग यानी सांप, त्रिशूल अग्नि और सांप। पृथिव्यास्त्र घोरहि, पृथिव्या यानी पृथ्वी, अस्त्र घोरहि, घोरहि यानी खतरनाक, अस्त्र यानी अस्त्र से या मिसाइलों से। मतलब त्रिशूल अग्नि नाग और पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से। अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, अणुनाम यानी परमाणुओं की, महाशक्ति भी यानी महान शक्ति से, पूरी तेयम यानी परिपूर्ण है। यह भारत की भूमि त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि घोर अस्त्रों से और परमाणुओं की महाशक्ति से परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, सदा यानी हमेशा, राष्ट्र रक्षा रतानाम यानी राष्ट्र की रक्षा करने में लगे हुए लोगों से, मतलब राष्ट्र रक्षकों से। धरेयम, धरा प्लस इयम, धरा यानी धरती, इयम यानी यह धरती, यह धरती हमेशा राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण है। और अंतिम लाइन में बोला है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ यानी पूरी पृथ्वी पर, राजते यानी शोभायमान होती है, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत रूपी स्वर्ण भूमि। मतलब भारत रूपी स्वर्ण भूमि पूरी पृथ्वी पर सोने के समान शोभायमान होती है। आइए अब अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं।
यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों यानी मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। अब चलते हैं अपन तीसरे नंबर के श्लोक पर। देखिए, पहले पढ़ेंगे अपन और फिर उसका अर्थ देखेंगे। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका अर्थ देखते हैं। इयं यानी यह भारत की भूमि, वीर भोग्या यानी वीरों द्वारा भोगी जाने वाली है, तथा यानी उसी प्रकार कर्म सेव्या यानी कर्म से सेवा की जाने वाली है, जगत वंदनीया यानी पूरे जगत के द्वारा वंदनीय है, पूरे विश्व के द्वारा वंदना की जाने वाली है। भू यानी भूमि, देव गेया मतलब देवताओं द्वारा गुणगान गाए जाने वाली है, मतलब इस भारत की भूमि का गुणगान देवताओं ने गाया है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, सदा यानी हमेशा, पर्वणाम प्लस उत्सवानाम मतलब पर्वों की और उत्सवों की, धरेयम यानी यह धरती है। और अंत में बोला है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ यानी पूरी पृथ्वी पर, राजते यानी शोभायमान होती है, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत रूपी स्वर्ण भूमि। आइए अब अपन इसका अर्थ पढ़ेंगे। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली मतलब वीर भूमि, कर्म से सेवा की जाने वाली, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली, देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। अब चलते हैं अपन चौथे नंबर के श्लोक पर। इयं ज्ञानीनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका अर्थ देखते हैं। इयं यानी यह भारत रूपी सोने के समान भूमि, ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों की, वैज्ञानिका नाम यानी वैज्ञानिकों की, विपश्चित जनानामियम, विपश्चित जनानाम प्लस इयम, इयम यानी यह, विपश्चित जनानाम यानी विद्वान जनों की, संस्कृतानाम यानी सुसंस्कृति वाले लोगों की, बहुनाम मतानाम, बहुनाम यानी अनेक, मतानाम मतों को मानने वाले, जनानाम यानी लोगों की, अनेक मतों को मानने वाले लोगों की, या फिर ऐसा कहें कि अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों की, धरेयम धरा प्लस इयम, इयम यानी यह, धरा यानी धरती है। और अंत में बोला है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी पूरी पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान हो रही है। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे अपन। ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वत जनों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की मतलब अनेक धर्मों को मानने वालों की यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। अब पढ़ेंगे अपन 5वें नंबर का श्लोक। इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रीणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका अर्थ देखते हैं। इयम यानी यह भारत भूमि, शिल्पीनाम यानी शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणाम यानी यंत्र विद्या को जानने वालों की मतलब इंजीनियर्स की, भिषक शास्त्रीणाम यानी चिकित्सा शास्त्रियों की, डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की, भू यानी भूमि के, प्रबंधे युतानाम, प्रबंधे यानी प्रबंध में
व्यवस्था में, युतानाम यानी लगे हुए लोगों की, व्यवस्था में लगे हुए लोगों की, नटानाम यानी नटों की, नट यानी अभिनेताओं की, नटीनाम यानी नटियों की, नटी यानी अभिनेत्रियों की, कवीनाम यानी कवियों की, धरेयम यानी यह धरती है, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्षितौ यानी पूरी पृथ्वी पर, राजते यानी शोभायमान होती है, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत रूपी स्वर्ण भूमि। चलिए अब अपन इसका भी अर्थ पढ़ेंगे। शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। अब पढ़ेंगे अपन 6वें नंबर का श्लोक, अंतिम श्लोक। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ देखते हैं। वने यानी वन में, जंगल में, दिग्गजानाम यानी श्रेष्ठ हाथियों की, तथा उसी प्रकार केसरीणाम यानी शेरों की, तटीनामियम, तटीनाम प्लस इयम, इयम यानी यह, वर्तते यानी है, तटीनाम यानी नदियों की, तो यह नदियों की है, भूधराणाम यानी पर्वतों की, शिखीनाम यानी मोरों की, शुकानाम यानी तोतों की, पिकानाम यानी कोयलों की, धरेयम यानी यह धरती है, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि यानी पूरी पृथ्वी पर शोभायमान हो रही है भारत रूपी स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि। का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है, इयम धरा कही स्वर्णवद भांति, यानी यह धरती किससे सोने के समान लगती है। उत्तर शस्य ही यानी फसलों से, यह धरती फसलों से सोने के समान लगती है। ख वाला प्रश्न है, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, यानी भारत रूपी स्वर्ण भूमि कहां पर शोभायमान होती है। उत्तर है क्षितौ, क्षितौ यानी पूरी पृथ्वी पर। ग वाला प्रश्न, इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, यानी यह किन की महाशक्तियों से परिपूर्ण है। तो उत्तर है अणु नाम, यानी यह अणुओं की महाशक्ति से परिपूर्ण है। अगला, इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, मतलब यह धरती किसमें लगे हुए लोगों की है। उत्तर है प्रबंधे, यानी प्रबंध में लगे हुए लोगों की, या फिर ऐसा कहें कि व्यवस्था में लगे हुए लोगों की। अगला, अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति, यानी यहाँ क्या हमेशा परिपूर्ण रहता है। तो उत्तर है खाद्यान्न भांडम, यानी अनाज के भंडार या फिर अनाज के पात्र। अब चलते हैं प्रश्न 2 पर, जिसमें बोला है समानार्थक पदानी पाठा चित्वा लिखत, यानी समानार्थक पदों को कोष्ठक में से या पाठ में से चुन करके लिखना है। पृथिव्याम, इसका समानार्थक है क्षितौ। दूसरा, शोभते, इसका भाति। बुद्धिमताम, इसका विपश्चित जनानाम। मयूराणाम, इसका शिखीनाम। अनेकेशाम, और इसका है समानार्थक बहुनाम। प्रश्न 3, जिसमें बोला है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, यानी श्लोक के अंशों को मेलन करके लिखना है, सही जोड़ियां मिलानी हैं। पहला, क त्रिशूलाग्नि नागहि पृथिव्यास्त्र घोरहि, इसका मिलान होगा अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। दूसरा, सदा पर्वणामुत्सवानाम धरेयम, इसका मिलान क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अगला, वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम, इसका मिलान तटीनामियम वर्तते भूधराणाम। अगला, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, इसका मिलान नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। और सबसे अंत में, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, इसका मिलान होगा जगत वंदनीया च भूदेव गेया। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है चित्रम दृष्टवा
पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, यानी चित्र को देख करके पाठ में से शब्दों को प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। देखिए आपके सामने एक चित्र बना दिख रहा होगा, इसके हिसाब से अपन को खाली स्थान भरने हैं। क वाला खाली स्थान में भरा जाएगा नदी। वाक्य होगा अस्मिन चित्रे एका नदी वहती, यानी इस चित्र में एक नदी बह रही है। दूसरे खाली स्थान में बनेगा पर्वतात। वाक्य होगा नदी पर्वतात निःसरति, यानी नदी पर्वत से निकलती है। तीसरे वाक्य में अपन को शुद्धम भरना है, तो वाक्य होगा नद्याः जलम शुद्धम भवति, यानी नदी का जल शुद्ध होता है। अगला सेंटेंस में नदी जलेन भरा जाएगा और वाक्य होगा नदी जलेन शस्य सेचनम भवति, यानी नदी के जल से फसलों को सींचा जाता है या फसलों की सिंचाई होती है। अगले में भरा जाएगा स्वर्ण और वाक्य होगा भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति, यानी भारत सोने की भूमि है। प्रश्न 5 है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, यानी चित्र को देख करके मंजूषा में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पूर्ति करनी है। देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है जिसमें कुछ हथियार बने हैं, इससे अपन सेंटेंस बनाएंगे। क वाला सेंटेंस होगा अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, यानी इस चित्र में अस्त्र दिख रहे हैं या फिर हथियार दिख रहे हैं। अगला एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति, यानी इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। अगला भारतः एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, यानी भारत इस प्रकार के हथियारों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अगला अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, यानी यहाँ परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। अगला आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, यानी आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिक हमारी शत्रु से रक्षा करते हैं। और सबसे अंत में है उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, यानी उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें बोला है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत, यानी चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है जो देखते ही लग रहा है कि दीपावली का चित्र है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं वो नए कपड़े पहने हुए हैं और दीपकों को जला रहे हैं। तो इसमें अपन वाक्य बनाएंगे। सबसे पहला इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यम अस्ति, यानी यह दीपावली पर्व का दृश्य है। दूसरा वाक्य होगा सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, यानी सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। तीसरा वाक्य होगा अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति, यानी अनेक दीपक जल रहे हैं। अगला सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्, यानी सभी लोग नए वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं। तेषां गृहं सुसज्जितम अस्ति, यानी उनके घर सजे हुए हैं। इस प्रकार से ये वाक्य बनाए अपन ने। अब चलते हैं अपन 6वें प्रश्न का आ वाला प्रश्न। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत, यानी चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए चित्र को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक भाई और एक बहन है। बहन भाई को राखी बांध रही है और इससे अपन सबसे पहला सेंटेंस बनाएंगे इदम रक्षाबंधन पर्वस्य दृश्यम अस्ति, यानी यह रक्षाबंधन पर्व का दृश्य है। दूसरा वाक्य होगा भगनी भ्रातरम रक्षा सूत्रम बध्नाति, यानी बहन भाई को रक्षा सूत्र बांध रही है। तीसरा वाक्य होगा भ्राता प्रसन्न अस्ति, यानी भाई प्रसन्न है। चौथा वाक्य बनेगा सह स्वभगनीम उपहारम ददाति, यानी वह अपनी बहन को उपहार दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। और सबसे अंत में बनेगा सह स्वभगन्याः रक्षार्थम प्रतिबद्धो अस्ति, यानी वह भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है। प्रश्न नंबर 7 अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया 5 वाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत, यानी चित्र को देख करके संस्कृत भाषा के 5 वाक्य बना करके
प्रकृति का वर्णन करना है। देखिए आपके सामने चित्र दिख रहा होगा, इससे अपन को 5 वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला वाक्य बनाएंगे अपन, इदम वनस्य दृश्यम अस्ति, यानी यह वन का दृश्य है, जंगल का दृश्य है। दूसरा वाक्य होगा अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, यानी यहाँ पर अनेक वृक्ष हैं, अनेक पेड़ हैं। तीसरा होगा अत्र अनेकाः वन्य जीवाः सन्ति, यानी यहाँ अनेक वन्य जीव हैं। अगला अनेकाः खगाः कूजन्ति, यानी अनेक पक्षी आवाज कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। और सबसे अंत में होगा एकः मृगः उपविशति, यानी एक हिरण बैठा हुआ है। इस प्रकार से आपको ये करना था। इस अभ्यास से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।